नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 7 में मैं दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्चुअली हमारे चैनल का पर्पस ये है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन वो सीखने से पहले आपके बेसिक्स या फिर बेसिक साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनको क्लियर करना पहले ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज तक हमने देखा कि हमारे थॉट्स को फ्रीक्वेंसीज होती है, हमारे इमोशंस को फ्रीक्वेंसीज होती है, और उसी टाइप के इंसिडेंसेस या उसी टाइप के इवेंट्स, उसी टाइप के थिंग्स हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी के इस सीरीज में हम आज एक मशीन के बारे में बोलने वाले हैं, जिसको बोलते हैं राइफ फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो क्या है ये राइफ फ्रीक्वेंसी जनरेटर? उससे पहले मैंने इन फ्रीक्वेंसीज का कुछ स्टडी किया, रिसर्च पेपर्स पढ़े। उनमें से कुछ आप भी रिसर्च गेट पे जा सकते हैं और फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं और रिसर्च उसके बारे में देख सकते हैं। तो उनमें से ये एक पेपर है, इसमें मुझे ऐसे पता चला कि हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए 62 मेगाहर्ट्ज टू 70 मेगाहर्ट्ज, और अगर हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 58 मेगाहर्ट्ज से नीचे आती है तो हमारे बॉडी में डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये मैं फिर से बोलता हूँ कि जो इम्पिरिकल डेटा है फ्रीक्वेंसीज का, जो हर्ट्ज में होता है, जो मेजर्ड होता है, वो अलग है। जो भी उसके बाद रिसर्चेस हुए हैं उसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, वो मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए या समझने के लिए उनका इस्तेमाल करता हूँ। हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.5 हर्ट्ज होती है, अर्थ की 7.83 हर्ट्ज होती है, लेकिन इस रिसर्च पेपर में मेंशन्ड है मेगा हर्ट्ज में। इसका सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। तो इसके मुताबिक हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसी अगर 58 मेगाहर्ट्ज से नीचे आती है तो हमारे बॉडी में डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी पढ़ाई की एक आदमी ने, जिनका नाम था रेनॉल्ड राइफ। ये अमेरिका में जन्मे एक साइंटिस्ट थे और उन्हें माइक्रोस्कोप में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने क्या किया, अगर कोई बीमार आदमी उनके पास आता था तो उसके शरीर में जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उन बैक्टीरियाज को और वायरसेस को कौन सी फ्रीक्वेंसी मार सकती है, इसका उन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया, और हर एक डिसीज के लिए उन्होंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रपोज की जो फ्रीक्वेंसी उस डिसीज को क्योर कर सकती है, चाहे वो डिसीज में बैक्टीरिया वायरसेस इन्वॉल्व हो या ना हो। उनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है कैंसर क्योर करने का। उन्होंने एक मशीन ऐसे बनाई कि जिसके वाइब्रेशन की वजह से कैंसर ठीक होने लगा। उनका ऐसा दावा था कि मैंने 100% कैंसर पेशेंट्स को क्योर किया है। लेकिन मेनस्ट्रीम साइंस जो है, मेनस्ट्रीम मेडिकल साइंस जो है, उन्होंने इसको नकार दिया और बाद में मिस्टीरियसली उनका जो डिवाइस था, उनकी जो लैब थी, वो पूरी तरह से जल गई। वो पूरा उनका जो रिसर्च था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका कारण किसी को नहीं पता है। उसके बाद राइफ का जो डिवाइस था ओरिजिनल, वो नष्ट हो गया, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन उनके पास था। राइफ फ्रीक्वेंसीज नाम से ये फ्रीक्वेंसीज बहुत फेमस हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे राइफ फ्रीक्वेंसीज, तो आपको हर एक डिसीज के लिए फ्रीक्वेंसी ऐसे मिलेगी जो फ्रीक्वेंसी आपको हील कर सकती है। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन से फॉर्मेट में थी? ये फ्रीक्वेंसी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में। जैसे कि फ्रीक्वेंसी हर एक चीज को होती है, ये हमने देखा, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो कलर हो, फूड हो, वाटर हो, जो भी हमारे आजू बाजू में दिख रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी है। तो मेजॉरिटीली दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज हीलिंग के लिए यूज की जाती हैं। पहला है साउंड फ्रीक्वेंसी और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि साउंड फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि ओम या फिर ओमकार हो गया, फिर कोई मंत्र हो गया, ये सब साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के एग्जाम्पल्स हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज और रेडियो फ्रीक्वेंसीज ये सेंसेस को नहीं समझ में आती, वो हमारे सेंसेस से बियॉन्ड है। तो राइफ ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का वो मशीन बनाया था। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट ने उन राइफ फ्रीक्वेंसीज का यूज करके बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और उनके भी बहुत से रिसर्चेस अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया। मैंने देखा कि अपने इंडिया में ये कहाँ पे बनता है, कौन अगर बनाता है तो मैं ले सकूं। तो मुझे एक रिसोर्स मिला। उस रिसोर्स से मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जनरेटर परचेस किया और इसका मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से केसेस में मुझे उसके रिजल्ट्स आए, कई केसेस में रिजल्ट्स नहीं आए। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये 100% फुल प्रूफ है, लेकिन ये डिवाइस कैसे काम करता है आप इसके बाद इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, ये है एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस। जैसे कि हमने बात की, रेनॉल्ड राइफ ने हर एक डिसीज की फ्रीक्वेंसी ढूंढ निकाली और उस फ्रीक्वेंसी से उस डिसीज को क्योर किया जा सकता है, ऐसे उसने बताया। तो इस डिवाइस में लगभग 3,500 डिसीजेस की फ्रीक्वेंसीज हैं। मतलब जो भी डिसीज आपको हो उसको क्योर करने के लिए, हील करने के लिए इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इस डिवाइस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। सबसे पहले डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखेगा कि यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी में हमेशा मैं न्यू फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करता हूँ। इसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं। जो भी आपका डिसीज है तो वो डिसीज हम इससे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने इसको बी पे ले गए और एंटर किया तो बी से स्टार्ट होने वाले सारे डिसीजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि बैक पेन, तो अगर आपको बैक पेन है तो ये फ्रीक्वेंसी आपके लिए है। ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि बैक पेन की फ्रीक्वेंसी इसमें से रिलीज होना स्टार्ट हो गई है। ये बटन उसको इंडिकेट करता है। अगर आपको कोई काम है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं और बाद में फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है कि कितने टाइम तक ये फ्रीक्वेंसी चलने वाली है। इट इज रिकमेंडेड टू टेक एवरी फ्रीक्वेंसी फॉर 3 months एवरी डे। तो हर एक 3 महीने तक एक फ्रीक्वेंसी लेना रिकमेंडेड है। तो ये फ्रीक्वेंसी इस डिवाइस से यहाँ से ली जाती है। ये जो प्रोब्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे लिए जाते हैं और ये यहाँ पे मेटल कांटेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये मेटल कांटेक्ट हमारे बॉडी को होना चाहिए। तो ये बैक पेन की फ्रीक्वेंसी चालू है अभी और मैं अभी बैक पेन की फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। तो ये एक डिवाइस है जो मैं यूज करता हूँ। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटर जो है वो कैसे काम करता है। इसको बोलते हैं राइफ फ्रीक्वेंसीज। इसको आप गूगल कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल सकती हैं। कोरोना पीरियड में मैंने इसका बहुत यूज़ किया है क्योंकि इसमें उसके लिए भी फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी थी। तो इस डिवाइस में लगभग 3,500 बीमारियों के लिए फ्रीक्वेंसीज हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसीज से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि पैसे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रुकिए थोड़ा, मैं अगले एपिसोड में उसको कवर करता हूँ। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद ढेर सारी मेथड्स हम देखेंगे कि जिनका यूज़ करके आप अपने लाइफ में अबंडेंस ला सकते हो, पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर मेरा ये वर्क आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, इसको इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एनालिटिक्स के मुताबिक
70% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ 20% यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशंस को ऑन रखा है। तो आपने अगर नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं रखा तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि हम मिलते हैं हर ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे। तो मेरा चैनल ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।